स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आ गया हूं आपके लिए शानदार वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं दो ऐसे शेयर जो बहुत बड़े बन सकते हैं। 100 रुपए से कम के वो दोनों शेयर हैं, उनके बारे में बातचीत करें। उसके अलावा बातचीत करें मार्केट के बारे में, तो मार्केट देखिए, मार्केट राइज अप होकर क्या हुआ, एक रेंज में लॉक हो गया और आज थी 3 एक्सपायरी। बिकॉज कल जो सैटरडे है ना, उस दिन कोई एक्सपायरी होती नहीं और मंडे को जो है इलेक्शन के कारण जो है मंडे को मार्केट क्लोज्ड है। मुंबई में इलेक्शन है 5th फेज के अंदर में, तो वहां पर मार्केट क्लोज रहेगा 20 तारीख के दिन में। तो 20 तारीख को स्पेशल छुट्टी है जो आई है, जो कि आपको कैलेंडर में देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपके पास में कल जो है मार्केट खुलने वाला है, 2 ट्रेडिंग डे सेशन होंगे। 2024 का ये सैटरडे को तीसरी बार मार्केट खुल रहा है। उसी वजह से मार्केट के अंदर में 3 एक्सपायरी आती है सेंसेक्स की, मिड कैप निफ्टी की क्योंकि मंडे को होती है, वो बैंकेक्स जो कि मंडे को होती है वो भी आज ही एक्सपायरी हो गई थी। ठीक है, तो सीधा एक्सपायरी आपको देखने को मिलेगी फिन निफ्टी की। ठीक है, अब यहां पर जो मार्केट है वो पूरी तरह से रेंज बाउंड में रहा, जो कि 3 एक्सपायरी के ऊपर में एक्सपेक्टेशन यही थी कि मार्केट के अंदर में फ्लक्चुएशन ज्यादा होंगे, लेकिन जो फ्लक्चुएशंस थे वो छोटे थे और फ्लक्चुएशन जिगजैग फॉर्म में चलते रहे रेंज बाउंड में। तो इंडेक्स वालों को आज बहुत ही ज्यादा नुकसान था अगर वो काम कर रहे थे। केवल और केवल सेलर का आज जो है दिन था टाइम डिके कर रहा था। बात की जाए कि टॉप गेनर्स की, तो यहाँ पर 20% का देखिए काइनिस टेक्नोलॉजी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के अंदर में जो है 15% का आपको देखने को मिला है। इसी वजह से यहाँ पर काफी चीजें आपको देखने को फिलहाल मिली थी। काफी अच्छे अच्छे जो है बड़े बड़े शेयर्स के अंदर में जो है आपको देखने को मिले थे, जो जिनके शेयरों के प्राइस थाउजेंड रुपीज के आसपास है ना, उनके अंदर में काफी बढ़िया उछाल आपको देखने को मिला था। वहीं पर हम देखेंगे तो IRCTC और IRFC के अंदर में भी काफी अच्छा उछाल देखने को मिला। अब देखिए कई लोगों का अगर आप सुनेंगे, जैसे कई लोग जो है उनके अंदर में CNBC वाले भी यहाँ पर थे। आज बाजार में तेज उठापटक संभव तेजी, IT में तेजी के लिए रही तैयार, निफ्टी की रणनीति समझिए तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि भाई ये बाजार को तो ये बहुत ऊपर चढ़ाने वाले थे फिलहाल के लिए, लेकिन बाजार ऐसा चढ़ा नहीं क्योंकि मार्केट के अंदर में इनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी 40,000 जो है ना, डाउ जोन्स जो है वो टच कर गया था। तो यहाँ पर इनको सबका एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट के अंदर में कि मार्केट बहुत तेज बुल करेगा, लेकिन मार्केट ने वैसा नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है, मार्केट चलता तो ऐसी चाल है लेकिन मार्केट खुद के हिसाब से चाल चलता है। मार्केट को पॉजिटिव होना था, पॉजिटिव हुआ, लेकिन मार्केट खुद के हिसाब से जो है पॉजिटिव रहा। और डाउ जोन्स को भी अगर आप देखेंगे तो 40 टच करने के बाद में नीचे की तरफ में आ गया था, लेकिन यहां पर हम क्या किए, हम ना नीचे आए ना ऊपर आए, हम एक रेंज बाउंड में बैठे रहे। ऊपर आने का और रेंज बाउंड में बैठने का कारण क्या कहते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए यूएन ने जो है उसके लिए एक और अपडेट दे दी है। अभी थोड़े दिनों पहले काफी अपडेट है जो आपको देखने को मिल रही थी कि फोरकास्ट जो है चेंज कर ली, मूडीज ने चेंज कर ली और बाकी गोल्डमैन सैक्स ने चेंज कर लिया, ऐसे बहुत सारे लोगों ने चेंज कर ली। तो यूएन ने कहा भारत में श्रम बाजार सूचक बेहतर हो गए हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो बेहतर हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का भी डेटा आ चुका है, यहाँ पर आपके पास में इन्फ्लेशन रेट का डेटा आ चुका है। तो वो सारी चीजें आ चुकी हैं जो Q4 की थी फिलहाल के लिए, वो काफी बेहतर आपको देखने को मिली है। और ऑलरेडी प्रिडिक्शन आ चुकी है 2025 मार्च की, 2025 मार्च को जो है हम 4th नंबर पर पहुंच जाएंगे, जापान को सरपास कर देंगे। देने वाला हूं जो कि अडानी पोर्ट की, और नॉर्वे सरकार का उसके ऊपर में क्या टूटा है, पेंशन फंड के ने किया उसको ब्लैकलिस्ट में। यहाँ पर क्या हुआ है कि गौतम अडानी की कंपनी जो नॉर्वे के सेंट्रल बैंक है, भारत के अडानी पोर्ट समेत 3 कंपनियों को सरकारी पेंशन फंड से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। और उन्होंने बताया कि नैतिकता संबंधी चिंताओं की वजह से अडानी पोर्ट को पेंशन फंड से बाहर निकाला है। नैतिकता संबंधी चिंताओं की वजह से नॉर्वे के सेंट्रल बैंक नॉर्जेस ने बुधवार को आगे कंपनी को अपने पेंशन फंड की लिस्ट से बाहर निकाली क्योंकि किसी युद्ध या विवाद की स्थिति में कंपनी की इंडिविजुअल राइट्स के गंभीर उल्लंघन के मामले में लिप्त है। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी अभी भी उसके ऊपर में जो है इंटरनेशनली अफेयर्स जो है वो चल रहे हैं। यहां पर काउंसिल ऑफ एथिक्स की रिपोर्ट के अंदर में भी L3 हैरिस टेक्नोलॉजी और चीन की वाईचाई पावर जैसी कंपनियां शामिल इसके अंदर बताई गई हैं। अडानी पोर्ट्स मामले में ऑब्जर्वेशन पर है फिलहाल 2022 से मार्च से। नॉर्जेस बैंक ने कहा है कि 21 नवंबर 2023 को काउंसिल ऑफ एथिक्स के सुझाव पर गौतम अडानी पोर्ट्स को सूची से बाहर निकाल दिया गया है। अडानी ग्रुप पर कई आरोप लगे हुए हैं, आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पर हिंडनबर्ग की रिसर्च ने गंभीर आरोप लगाए थे कंपनी के ऊपर में, जो है वो बेसिकली उसको अनफेयर ट्रेडिंग और अनफेयर जो है प्राइसिंग से उसको ऊपर बढ़ाया गया था। तो यहाँ पर ये सारी चीजें अभी भी चल रही हैं, ऑन द बैक रिपोर्ट इंडिया में नहीं दिख रही हैं, बाहर चल रही हैं। तो थोड़ा बहुत इसके अंदर मैं समझा, इसलिए मैं अडानी को जो है ना थोड़ा सा कम रिकमेंड करता हूँ।
उसके अलावा यहाँ पर साल भर में 220% का रिटर्न देकर मल्टीबैगर बना ये शेयर। अब देखिए डिफेंस के अंदर में अगर आप बड़े बड़े शेयर नहीं ले सकते, छोटा सा शेयर आपका काम कर जाएगा। अपोलो माइक्रो सिस्टम, हालांकि इसका पी जो है वो 100 के प्लस के आसपास में है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इसके अंदर में वो दिक्कत है, इसलिए जो मार्केट के अंदर में शेयर है वो थोड़ा सा हाई जाकर वापस से नीचे की तरफ में आया था। मैं आपको बता देता हूँ कंपनी को अगर देखेंगे, डिजाइन डेवलपमेंट असेंबली और टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल चीजें बनाती है। 3,000 करोड़ की मार्केट कैप आप देख सकते हैं। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयर इक्विटी अच्छा है, देखिए स्टॉक का पी 113 के आसपास में आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो शेयर है उसने हाई मारकर वो अभी नीचे की तरफ में आया है। यहाँ पर डेटर डेज जो है वो इंप्रूव हो गए। आप देखिए यहाँ पर जो है पीयर कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आपके सामने है, बीईएल जिसको हम कहते हैं, डेटा पैटर्न आपके सामने, डीसीएक्स आपके सामने और अपोलो माइक्रो सिस्टम आपके सामने। लेकिन बेहतरीन पीई के साथ में दो शेयर आपके सामने पड़े हुए हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और डीसीएक्स सिस्टम। मैं इन दोनों को ज्यादा प्रेफर करता हूं, लेकिन छोटी कंपनी आजकल बूम ज्यादा कर रही हैं। कहने का तो क्या है कि स्मॉल कैप और मिड कैप ज्यादा बूम कर रहे हैं, इसलिए ये शेयर जो है ना वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर में क्या है, होल्डिंग्स जो है वो लिमिटेड है। ये बहुत बड़ी बड़ी मार्केट कैप की कंपनी है, अगर आप देखेंगे मार्केट कैप तो बहुत बड़ा मार्केट कैप आपको देखने को मिलता है इसमें। लेकिन डीसीएक्स और अपोलो जो है सेम मार्केट कैप की कंपनी है, इसलिए डीसीएक्स को भी आप प्रेफर कर सकते हैं अच्छे पीई होने के नाते, और अपोलो को भी। कंपनी के अंदर में रिजल्ट अच्छे हैं। उसके अलावा प्रोमोटर होल्डिंग ने 60% थी जो कि 52% की, फिर उसके बाद में वापस से इन्होंने रीबाइंग की लास्ट 2-3 क्वार्टर से। यहाँ पर एफआई को देखूंगा 11% था जो उन्होंने 1% को सेल किया। यहाँ पर जो डीआईएस पहले से थे उन्होंने अपना पूरा परसेंट सेल कर दिया, जो कि जनता और प्रोमोटर्स ने अपने आपस में खरीदा है। करते हैं पहले का मार्केट कैप 400 करोड़ के आसपास है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयर इक्विटी काफी अच्छा, स्टॉक का पी आप देखेंगे बहुत अट्रैक्टिव आपको देखने को मिल रहा है। 97 रुपए तक ये शेयर जाकर आया, 66 रुपए चला है, अभी बीच में खड़ा हुआ है। बिल्कुल आपको 60% डिस्काउंट पे मिल रहा है। अपने हाई से बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे 48 रुपए के आसपास आपको देखने को मिल रही है। कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स की अगर बात की जाए, ईयरली पर अगर मैं नेट प्रॉफिट्स को मेजरमेंट करूं तो यहाँ पर काफी अच्छा मेजरमेंट है। थोड़ा बहुत डिक्लाइनेशन प्रॉफिट्स के अंदर में आपको देखने को फिलहाल मिला है, लेकिन उतना ज्यादा कुछ खास नहीं है। रिजर्व एंड बोरिंग की बात करूं तो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री देखने को मिलती है। यहाँ पर प्रोमोटर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रोमोटर होल्डिंग जो पहले 62 थी वो 57 से मेंटेन हो रही थी काफी टाइम से, और जनता के पास में रेस्ट ऑफ द अमाउंट जिसका नाम है रूबफिला इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी। कंपनी 1993 में आई थी। इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी है जो कि सेल करती है हीट रेजिस्टेंट लेटेक्स रबर एंड पेपर। लेकिन उससे पहले बताता हूँ, अगर आप शेयर में काम करते हैं ना तो होल्डिंग में काम करते हैं तो ये ग्रुप आपके लिए होने वाला है 300 रुपीज पर मंथ का, जिसके अंदर में हिंदी इंग्लिश में सारी न्यूज आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर देखें तो जी पावर के अंदर में 5% का सर्किट था। क्यों था? क्योंकि हमारे पास में न्यूज थी पहले से। और कब न्यूज थी? मार्केट खुलने से पहले पहले। इनसाइडर न्यूज क्या थी वो भी हमारे पास में थी। और ब्लॉक ट्रेड डील क्या थी, यहाँ पर देखिए आपके सामने सीजी पावर की न्यूज थी, वो भी हमारे पास थी। इंटरनेशनल न्यूज हमारे पास में थी। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इंटरनेशनल न्यूज भी हमें हिंदी इंग्लिश में मिल जाती है। क्या स्टॉक आपको इंट्राडे के लिए खरीदने हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे दिए गए स्टॉक भी काफी बढ़िया चल रहे हैं, और जो हमने दिए थे वो भी लगातार ग्रो कर रहे हैं। 300 रुपीज पर मंथ का ये प्लान है। दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अगर आप क्या करते हैं इंट्राडे, तो आज हमने दो ही इंट्राडे दिए थे, एक तो प्रिंस पाइप का दिया और दूसरा स्टॉक ऑप्शन के अंदर में हमने स्टॉक ऑप्शन एक ही दिया डिक्सन का। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, सब फ्यूचर्स हैं। अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ तो यहाँ पर आपको इंट्राडे प्रिंस पाइप का देखने को मिल रहा है और डिक्सन का स्टॉक ऑप्शन। तो देखिए यही मैं बोलता हूँ आपको, यही शॉर्ट होता है। डिक्सन की कॉल जो है 675 गई थी, जबकि हमने 400 पर प्रॉफिट बुक कर लिया था। इस ग्रुप की प्राइसिंग है 1000 रुपीज पर मंथ की। और अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में काम करते हैं तो उसकी प्राइसिंग भी है 1000 रुपीज पर मंथ की। आप दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जिस दिन से आप जुड़ेंगे, सपोज आप 17 से जुड़ते हैं तो 17 से 17 जून तक का आपका प्लान वैलिड होगा। तो दूसरी कंपनी जिसकी मैं बात करूं वो 4,000 करोड़ की कंपनी है, उससे बड़ी है और स्टॉक का पी भी काफी अट्रैक्टिव है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयर इक्विटी काफी अच्छा आपको देखने को मिला है। कंपनी डिविडेंड भी यहाँ पर देती है। 106 का हाई मारा था, 51 के लो से चलकर आया 88 रुपए के आसपास में, मतलब 40% के लो पर ही अगर मार्केट देखें तो वहां पर ये कंपनी पूरे से डेट फ्री आपको देखने को फिलहाल मिलती है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की तरफ में अगर मैं रिजल्ट नजर मारूंगा तो यहाँ पर इस कंपनी के नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ते हुए क्रम के अंदर में आपको देखने को फिलहाल मिल रहे हैं। कंपनी के रिजर्व एंड बोरोइंग बिल्कुल बढ़िया है। कंपनी पूरे से डेट फ्री देखने को मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूंगा तो 70% से मेंटेन है वो। उसके अलावा जनता के पास में है सारा का सारा। तो यहाँ पर एफ आई डी एस यहाँ पर है नहीं। ये कंपनी जिसकी मैं बात करूँ उसका नाम है ग्रूअर एंड वेल इंडिया। कंपनी जो है वो आपको बता देता हूँ, ये मैन्युफैक्चरिंग करती है एंड सेलिंग करती है सरफेस फिनिशिंग एंड इंजीनियरिंग सॉल्यूशन का। और ये पूरा का पूरा जो है मॉल के अंदर में, मतलब मुंबई के अंदर में जो है
आपको प्रोवाइड कराती है। तो ये दो कंपनियां हैं, काफी अच्छी है, दो खजाने ढूंढ के लाया हूं आपके लिए, बाय कर सकते हो अच्छे रेट के ऊपर में। स्टॉक अभी काफी अच्छा है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, दूसरों को भी शेयर कर देना। किसी भी ग्रुप से जुड़ना हो तो दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, 100% रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे।